कभी ऐसा हुआ है कि दिल में कोई बहुत बड़ा सपना हो और किसी के सिर्फ कुछ कह देने से उसे छोड़ दिया हो? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमें सिखाएगी कि इस तरह की नेगेटिविटी से कैसे लड़ा जाए। तो चलिए जरा ईमानदारी से सोचते हैं। ऐसा कितनी बार हुआ है कि कोई बड़ा सपना देखा हो, लेकिन किसी और की एक नेगेटिव बात, सिर्फ एक बात ने उसे शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। ये एक ऐसा सवाल है जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। पता है अक्सर होता क्या है, हमारी अपनी काबिलियत नहीं हारती, हमें तो दूसरों का शोर हरा देता है। वो बातें जैसे ये तुम्हारे बस का नहीं है, अरे ये तो बहुत मुश्किल है, यही तो वो शोर है जो हमारे सपनों के आगे सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात है एक घने जंगल की। उस जंगल में रहते थे 5 मेंढक। और क्या दोस्त थे, मतलब जिगरी यार। उनकी दोस्ती ऐसी थी कि खाना पीना, घूमना फिरना सब कुछ एक साथ। तो एक दिन ये सब जंगल में मस्ती कर रहे थे और अचानक एक हादसा हो गया। 5 में से 3 मेंढक धड़ाम सीधा एक बहुत गहरे फिसलन वाले गड्ढे में जा गिरे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उनकी दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। अब जो 2 दोस्त ऊपर बच गए थे, उन्होंने जैसे ही नीचे झांका, उनके तो होश ही उड़ गए। गड्ढा इतना ज्यादा गहरा था कि उन्हें लगा यार अब तो इनका बचना नामुमकिन है। उनकी आंखों में डर साफ साफ देखा जा सकता था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। क्या ऊपर खड़े दोस्तों ने उनकी मदद करने की सोची, उनका हौसला बढ़ाया? बिल्कुल नहीं। उल्टा वो ऊपर से ही चिल्लाने लगे, अरे छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, ये गड्ढा बहुत गहरा है, तुम लोग बाहर आ ही नहीं सकते। नीचे जो मेंढक गिरे थे, उनमें से पहले वाले ने हिम्मत दिखाई, कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर से ये आवाजें सुनी, बस उसका सारा हौसला टूट गया। उसे लगने लगा कि शायद वो लोग सही कह रहे हैं, और वो थक हार कर एक कोने में जाकर बैठ गया। अब दूसरे मेंढक की नजर अपने उस दोस्त पर पड़ी जो हार मान चुका था, और ऊपर से वो शोर वो और भी तेज हो गया था। आवाजें आने लगी, अरे पागल हो क्या, दिखता नहीं है, तुम्हारा दोस्त भी तो हार मान गया। और बस ये देखकर इस दूसरे मेंढक के मन में भी शक पैदा हो गया, सेल्फ डाउट। उसे लगा यार जब इतने लोग बोल रहे हैं और मेरा एक साथी हार मान ही चुका है, तो शायद वो सही ही होंगे। उसका भी सारा जोश ठंडा पड़ गया और वो भी पहले वाले के साथ जाकर बैठ गया। और यहीं पर ना हमें 2 अलग अलग माइंडसेट देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो थे जिन्होंने बाहर का शोर सुना, उस पर यकीन किया और हार मान ली, और दूसरी तरफ एक ऐसा भी था जो बस अपनी कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन अभी भी एक मेंढक बचा था, तीसरा वाला, और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बाकी दोनों से बिल्कुल अलग था। वो बस अपनी कोशिश में लगा हुआ था, बिना रुके, बिना थके। वो बार बार गिरता, उसका शरीर छिल गया था, उसे चोटें भी लगी थीं, लेकिन उसकी हिम्मत वो नहीं टूटी थी, बल्कि हर बार गिरने पर वो और मजबूत हो रहा था। और पता है, हर बार गिरने के बाद वो 2 गुनी ताकत से वापस छलांग लगाता। ऊपर वाले चिल्ला चिल्ला कर थक गए थे, लेकिन ये नीचे वाला कोशिश करते करते नहीं थक रहा था। उसने मन में ठान लिया था, या तो आज बाहर निकलूंगा या फिर कोशिश करते करते यहीं जान दे दूंगा। और फिर आखिरकार उसने एक ऐसी जोरदार छलांग लगाई जिसमें उसने अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक दी। और उस एक आखिरी जोरदार छलांग के साथ वो गड्ढे से बाहर था। उसने वो कर दिखाया था जो सबको नामुमकिन लग रहा था। जैसे ही वो बाहर निकला, सब के सब हैरान रह गए। बाकी मेंढकों ने उसे घेर लिया और पूछने लगे, अरे भाई, हम सब इतना चिल्ला रहे थे कि रुक जाओ, पर तुम रुके ही नहीं, तुमने हमारी बात सुनी क्यों नहीं? उस मेंढक ने उनकी तरफ देखा, उसे कुछ समझ नहीं आया और वो बस मुस्कुरा दिया। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। वो तीसरा मेंढक बहरा था। असल में उसे तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। जब ऊपर खड़े मेंढक हाथ हिला हिलाकर उसे रुकने का इशारा कर रहे थे ना, तो उसे लगा कि वो लोग उसे चेयर कर रहे हैं। उसे लगा कि वो कह रहे हैं, लगे रहो, तुम कर सकते हो। मतलब उनकी सारी नेगेटिविटी उसके लिए मोटिवेशन बन गई। तो अगर हम इस कहानी को अपनी जिंदगी से जोड़ के देखें, तो हर चीज का एक मतलब निकलता है। वो जो गहरा गड्ढा है, वो है हमारा कोई बड़ा सा लक्ष्य या चैलेंज। वो चिल्लाने वाले मेंढक, वो है हमारे आसपास के नेगेटिव लोग, वो आवाजें जो हमें रोकती हैं। और वो बहरा मेंढक, वो है हमारी अपनी फोकस्ड, मजबूत मानसिकता।
तो इस कहानी से सीख बिल्कुल साफ है। अगर जिंदगी में वो हासिल करना है जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, तो उस तीसरे मेंढक की तरह नेगेटिविटी के लिए बहरा बनना ही पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी असल जिंदगी में बहरे बने कैसे? इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपने आसपास की नेगेटिव आवाजों को पहचानिए। दूसरा, ये फैसला लीजिए कि उन पर ध्यान नहीं देना है। तीसरा, लीजर की तरह सिर्फ अपने गोल पर फोकस्ड रहिए। और चौथा, चाहे कुछ भी हो जाए, बस आगे बढ़ते रहिए। इसे एक लाइन में बहुत ही बढ़िया तरीके से कहा गया है, लोगों का काम है कहना, आपका काम है करते रहना। अपनी एनर्जी दूसरों की राय पर वेस्ट करने से अच्छा है उसे अपने काम पर लगाया जाए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, लोगों की राय बहुत तेजी से बदलती है। हो सकता है जो लोग आज हाथ हिलाकर आपको रोक रहे हैं ना, कल आपकी कामयाबी पर वही लोग सबसे जोर से तालियां बजा रहे हों। लेकिन ये होगा तभी जब आप आज रुकेंगे नहीं। तो आज इस कहानी को यहीं खत्म करते हुए एक सवाल है जो सोचने के लिए जरूरी है। आपकी जिंदगी में वो कौन सा शोर है जिसके लिए आपको आज से ही बहरा बनने की जरूरत है? इस पे सोचिएगा जरूर। और हां, अपने सपनों को कभी मरने मत दीजिएगा।